हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं सुल्तान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुमरा लीगल नॉलेज। आज के एपिसोड में मैं लेके आया हूं कौसा मुमरा में हुए एक खून के केस का जजमेंट, जिसके तथ्य फैक्ट इस प्रकार है। माननीय श्री एडिशनल सेशन जज साहब थाने श्री हेमंत एम पटवर्धन की न्यायालय में, सेशन कोर्ट ऑफ थाने, ये यहाँ का केस है। इसमें फिरियादी है मुमरा पुलिस स्टेशन और आरोपी का नाम है मोहम्मद दाऊद इलियास शेख, उम्र है 31 साल और ये व्यवसाय करता है ये जरी वर्क का, और यह रहने वाला है देवरीपाड़ा, कौसा, मुमरा तालुका, जिला ठाणे यहाँ का। और आरोपी के खिलाफ इस सेशन कोर्ट में सेशन केस नंबर दर्ज है 264 साल है 2016। सेशन केस नंबर 264 साल 2016 का ये केस है। इसमें आरोपी मोहम्मद दाऊद इलियास इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 302 के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है। इसमें तथ्य इस प्रकार है कि लगभग दिनांक 13/4/2016 को लगभग 11:30 पर कमरा नंबर 501 बास्को अनम पैलेस, बास्को स्कूल के पास, चरनीपाड़ा, कौसा, मुमरा, यहाँ पर मुमरा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले में मृतक, जिसकी खून कर दिया गया था, इमरान उमर शेख के सिर, गर्दन, छाती और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चाकू से जानबूझकर ऐसी चोट पहुंचाकर इस आरोपी ने हत्या कर दी। इस प्रकार जरी का काम करने वाले, कढ़ाई का काम करने के मालिक मोहम्मद इसाक मोहम्मद दस्तगीर शेख की शिकायत पर ये कंप्लेंट दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर इसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया गया। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में है, यानी जुडिशल कस्टडी में है, जेल में है। इसलिए मामले को प्राथमिकता के आधार पर, प्रेफरेंस पर सुनवाई के लिए लिया गया है। और आरोपी को जो है उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पढ़कर सुनाया गया उसकी भाषा में, जो भाषा वो समझता था। लेकिन आरोपी ने दोषी नहीं होने का दावा किया और मुकदमा चलाने का मांग किया। उसका बचाव पूरी तरह से इनकार का था कि उसका इरादा हत्या करने का नहीं था, लेकिन पल भर में उन्होंने इमरान के आचरण को गलत समझा तो उसके बीच हाथापाई शुरू हो गई। और इस हाथापाई के दौरान लगभग 25 लीटर पानी वाला एक ड्रम कैन वो नीचे गिर गया और उस ड्रम में से सारा पानी निकलकर किचन से सटे बेडरूम में, किचन और बेडरूम में फैल गया था। और पानी फैलने के कारण फर्श फिसलन भरा हो गया था और उस हाथापाई में विभिन्न अवसरों पर वो नीचे गिर गए थे। और इस हाथापाई में नुकीले किनारे वाले कोन और लोहे के कोन के किनारे वाले एंगल पे इसको जो है, मृतक को जो है चोट लग गई। इस प्रकार वह लगातार खून बह रहा था और चोटों के कारण उसकी मौत हो गई है। बचाव पक्ष के अनुसार, चूँकि इस आरोपी के बचाव पक्ष के जो वकील थे कि चूँकि इस आरोपी का खून करने का, मौत करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए अधिक से अधिक इस घटना को इंडियन पिनल कोड की धारा 304 में कवर किया जा सकता है। इस आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा सेक्शन 304 के तहत ये केस चलाया जाना चाहिए। अब ये जो चार्जशीट में जो लिखा है, ये मैंने आपको पढ़कर सुनाया। जब केस चला तो ये आरोपी जो है दोषी साबित हुआ। इसको जो है फिर सज़ा के बिंदु पर उसको सुना गया कि भाई अब तो तुम्हारे ऊपर तो केस साबित हो गया है, तुम्हें अपने सज़ा के बारे में क्या कहना है। तो उसने आरोपी ने कहा कि वह परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य है और उसकी माँ और 2 अविवाहित बहनें हैं और बहनों की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इसलिए आरोपी ने कम से कम सज़ा देने का अनुरोध किया है। साथ ही विद्वान अधिवक्ता राजपूत, जिन्होंने अभियुक्त की दलीलों पर न्यूनतम सज़ा देने का अनुरोध किया है। इसके विपरीत विद्वान पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील ने ये कहा कि निश्चित रूप से दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला नहीं है, इसलिए आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा।
प्रतिद्वंदी अधिवक्ताओं यानी दोनों तरफ के वकीलों और अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद जैसा कि विद्वान पीपी श्री सरकारी वकील ने कहा कि ये निश्चित रूप से दुर्लभतम मामला नहीं है, इसलिए मृत्युदंड इसमें नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अदालत के पास उम्र कैद की सज़ा देना ही एकमात्र विकल्प है। अब इसमें जो ऑर्डर हुआ है, आदेश जो हुआ है कि आरोपी मोहम्मद दाऊद इलियास शेख को इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और वो 5,000 रुपये के आर्थिक अर्थदंड यानी जुर्माना भी उसको भरना होगा। और वह जुर्माना प्राप्त होने के बाद इसमें जो है वकील को मृतक इमरान उमर शेख के कानूनी प्रतिनिधियों को 4,000 रुपये भुगतान किया जाएगा और शेष राशि जो है सरकार में जमा कर दी जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 428 के तहत जितने दिनों से ये आरोपी जेल में है उतने दिनों की सज़ा इसमें से कम कर दी जाएगी यानी सेट अप कर दी जाएगी। इस मामले में जो जब्त मुद्देमाल संपत्ति है, कपड़े, चाकू जो बेकार होने के कारण अपील की अवधि के बाद नष्ट कर दिया जाएगा और इस जजमेंट की कापी, निर्णय की कापी आरोपी को फ्री में दी जाएगी। ये जजमेंट जो कौसा मुमरा में हुआ था। अब इसमें हम देखते हैं कि धारा लगाई गई थी इस केस में 302 इंडियन पिनल कोड की और इसके आरोपी के वकील ने बचाव में कहा था कि ये जानबूझकर इरादा करके हत्या नहीं की गई है। ये जो है हत्या जो है हाथापाई हुई है, उसमें जो है ये लापरवाही से इसकी मौत हुई है, इसलिए इस पर इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 304 लगाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 304 में क्या प्रावधान है, क्या कहती है 304 धारा। गैर इरादन हत्या के लिए इरादन हत्या की सज़ा जो हत्या के कैटेगरी में नहीं आता, यानी जो लापरवाही से हुआ है। जैसे अक्सर क्या होता है कि रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी वाला, कोई ट्रक वाला, कार वाला किसी को ठोक देता है और उसकी मौत हो जाती है, तो उस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया जाता है जो 304 में आता है। इसको जो है अगर मौत के लिए ये जिम्मेदार होता है तो उसके 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। और इस मामले को जो है ऐसे मामले में 304 की धारा इंडियन पिनल कोड की कहती है कि इसमें ज़्यादा में ज़्यादा 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये था जजमेंट जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मुमरा लीगल नॉलेज। और अगर आपको फ्री में वकील चाहिए, फ्री में कानूनी सहायता चाहिए, आप अगर वकील की फ़ीस देने में आप जो है असमर्थ हैं, आपके पास अपने न्याय हासिल करने के लिए, इंसाफ हासिल करने के लिए आपको वकील अपॉइंट करना है और कानूनी मशवरा लेना है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेगी, और आप पुलिस में, म्यूनसिपाल्टी में या कहीं भी शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं तो उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती या की गई कार्रवाई से आपका समाधान नहीं होता, तो आपको महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले लोकशाही दिन के आयोजन में एप्लीकेशन करना चाहिए। ये वीडियो मैं मुमरा वालों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए आप जो है मेरा ये चैनल मुमरा लीगल नॉलेज एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 देखिए। इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पर आपको फ्री में कानूनी सहायता मिलेगी, कहाँ पर फ्री में कानून अपना वकील मिलेगा। और इसके बारे में आपको अगर और कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एड्रेस दे रखा है और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इसमें आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे दूँगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।